औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब तक की अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा ही अहम फ़ैसला कर लिया है। वो ये कि कोरोना वैक्सीन अब 12 साल से 18 साल तक की तमाम उम्र के बच्चों को लगाई जाएगी। नाज़रीन, कुछ दिन पहले NCOC के चेयरमैन असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था और ये फ़ैसला किया गया था कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया जाए। लेकिन अब उसी फ़ैसले में तरमीम करते हुए ये फ़ैसला हुआ है कि कोरोना वैक्सीन 12 से 18 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को लगाई जाएगी। आज NCOC के चेयरमैन असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कबीना की अक्सरियत ने यही फ़ैसला किया कि 12 साल से 18 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू किया जाए। और इसी सिलसिले में हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, अब पहले मरहले पर 12 साल से 18 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों का रिकॉर्ड यानी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जब ये रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरे मरहले में 12 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगने का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, बिलाशुबा ये हुकूमत का एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, लेकिन हमें जो इस फ़ैसले से इख्तलाफ है वो ये है कि हुकूमत को चाहिए था कि पहले बड़े लोगों की वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर लिया जाता और फिर बाद में बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जाता। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला आ गया है तो इस पर अमल भी अब करना लाजमी होगा और हर हाल में होगा। अब पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है और 22 करोड़ आबादी में से अभी तक 7-8 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उनमें से भी बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी अभी दूसरी वैक्सीन की डोज़ लगने वाली बाकी रहती है। और दरमियान में ही हुकूमत ने बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का फ़ैसला कर लिया है। पहले हुकूमत की जानिब से हर यूनियन कौंसिल की सतह पर वैक्सीन लगाने पर इजाज़त थी, लेकिन अब यूनियन कौंसिल सतह पर वैक्सीन लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अब ये इख्तियार बड़े हस्पतालों को दे दिया गया है, जिसके नतीजे में हस्पतालों में लोगों का हजूम बढ़ चुका है
लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपना कारोबार छोड़कर वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं। वो लंबी लंबी कतारों में इंतज़ार करते रहते हैं और सारा दिन बीत जाता है, लेकिन उनकी बारी ही नहीं आती। उनको फिर दूसरे दिन अपना कारोबार छोड़कर जाना पड़ता है। उसके अलावा नाजरीन, वो लोग जिनको साइनोफार्म की दूसरी वैक्सीन अभी लगने वाली बाकी है, उनके लिए हुकूमत ने सिर्फ एक सेंटर मुकर्रर कर दिया है। उनको सिर्फ उसी एक सेंटर से वैक्सीन लगेगी और बाकी तमाम लोगों के लिए 4-4, 5-5, 6-6 सेंटर होंगे। यानी वो उन तमाम मराकज़ में से कहीं से भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन साइनोफार्म वाले, वो लोग जिनको दूसरी साइनोफार्म लगने वाली बाकी रहती है, वो सिर्फ एक सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। उसके अलावा उनको किसी दूसरे सेंटर से वैक्सीन अब नहीं लगेगी। तो नाजरीन, ये मुख्तसर सी ताज़ा तरीन अपडेट थी जो मैंने आपके सामने पेश की। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात कल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। और अगर हो सके तो मेरे इसी चैनल की इसी वीडियो को आगे अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट ऐड करके आगाह कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिए मुझे जीमेल पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब राखा।